करण की दादी की फूल गई सांसें और आज वे दादी के लिए करण के सामने करेगा अपनी माँ प्रीता से बात। जिस का करण को पता चल गया कि राजवीर की माँ और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर प्रीता है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब घर पे अचानक से दादी की सांसें फूलने लगेगी, तभी करण, राखी माँ, करीना बुआ, पूरा परिवार दादी के पास दादी के कमरे में आ जाएगा। जहाँ पर जब राजवीर करण के साथ दादी के कमरे में आएगा और दादी की कंडीशन को खराब देखेगा और करण चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, तभी ऐसा सुनकर राजवीर डॉक्टर यानी अपनी माँ प्रीता को फोन करेगा और राजवीर प्रीता से सवाल करते हुए कहेगा कि माँ बताइए ना, यहाँ पर मिस्टर करण लुथरा के घर उनकी दादी की सांसें अचानक से फूलने लगी है, बताइए इन्हें कैसे ठीक करें, इमरजेंसी है बहुत। तभी यह सुनकर प्रीता दादी को ठीक करने का राजवीर को इलाज बताएगी। तभी करण बीच में ही राजवीर को रोकते हुए राजवीर को कहेगा कि राजवीर एक मिनट रुको, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी माँ डॉक्टर है जिनसे तुम सवाल कर रहे हो। तभी यह सुनकर राजवीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और राजवीर कुछ बोल नहीं पाएगा और राजवीर की यह चुप्पी को देख करण को राजवीर पर शक हो जाएगा। जहाँ पर जब राजवीर करण को बात घुमाते हुए कहेगा कि नहीं सर, मेरी माँ डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरी माँ को डॉक्टर का बहुत सारा अनुभव है, उनको पहले बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और उसी डॉक्टर वाली बुक से सारे काम सीखी है। तभी यह सुनकर करण बिना रुके हुए राजवीर को घूर कर देखता रहेगा। जहाँ पर राजवीर डरते हुए करण के सामने काफी कपकपाएगा, जिससे करण को एहसास हो जाएगा कि राजवीर झूठ कह रहा है। और इसीलिए जब करण राजवीर को कहेगा कि राजवीर मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से, मैं बताता हूँ कि क्या सिचुएशन हुई है, सारी जानकारी बताता हूँ कि दादी को क्या क्या तकलीफें हैं। यह सुनकर तभी राजवीर करण को पता ना चले ऐसे अपना फोन कट कर देगा और करण को कहेगा नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया है, जल्दी डॉक्टर यहाँ घर पर आ जाएंगे और दादी को कुछ नहीं हुआ है। मेरी माँ ने कहा कि ये सब नॉर्मल है, सांसें फूलना बस एसिडिटी की वजह से हुआ है। और राजवीर करण को कहेगा कि आप दादी से पूछिए कि वो कुछ बाहर का खाई थी। तभी यह सुनकर करण दादी से पूछेगा और कहेगा कि दादी सच सच बताइएगा आपने क्या खाया था। तभी यह सुनकर दादी छुपाती हुई करण को कहेगी मैंने बस किचन में जाकर लड्डू खाए थे। जिसे सुनकर करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और करण राजवीर को कहेगा कि तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, उन्होंने क्या एक्यूरेटली बताया है, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। तभी दादी करीना बुआ राखी माँ को अचानक से अपनी बहू प्रीता की याद आ जाएगी और दादी राखी माँ कहेगी कि प्रीता जब थी तब मेरी हर एक चीज का ध्यान रखती थी, लेकिन तब मुझे उसका एहसास नहीं था और मैंने कभी अपनी बहू प्रीता की कदर नहीं की। और रोते हुए दादी कहेगी कि लेकिन जब आज वो प्रीता नहीं है तो मुझे उसकी कमी हमेशा होती रहती है, हमेशा जब भी मैं इस बिस्तर पर रहती हूँ तब तब मुझे मेरी बहू प्रीता की यादें आती है। ये सब जब दादी कहेगी तभी करण कहेगा कि दादी आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी बहू यानी कि प्रीता को घर ले आऊंगा और जल्दी वापस लाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो इसी शहर में रहती है और यह भी पता चल गया है कि वो कहाँ और किसके आसपास रहती है। यह सुनकर राजवीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण काफी स्मार्टली राजवीर के सामने देखेगा और राजवीर को मन में शक हो जाएगा कि करण को पता चल गया है कि प्रीता उसकी माँ है। और लेकिन ऐसा बेटा राजवीर अपनी माँ प्रीता की भलाई नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? और राजवीर को अपनी माँ को अपने डैड से मिलवा देना चाहिए क्या नहीं? और पलकी की शादी किसके साथ होनी चाहिए, शौर्य के साथ या फिर ऐसे राजवीर के साथ? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।